देखिए, पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक हुए स्वच्छंदतावाद के, विलियम वर्ड्सवर्थ। वो बोलते थे कि कविता जो है सहज भाव का उच्छलन है। और मुक्त छंद को लेके हमारे यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो बहुत बड़े प्रेरिता थे मुक्त छंद के, तो उन्हीं से रिलेटेड और बाद में आके आज के समय में जो समकालीन कवि हैं उनसे भी कुछ प्रभावित और आधुनिक काल के कवियों से प्रभावित कुछ कविताएं हैं, और उन्हीं में से मैं एक प्रस्तुत करना चाहूँगा। कविता में थोड़ा सा बिंब है और थोड़ा सा साइको टाइप का कविता है ये। तो कविता है कौन कौन अट्टहास, कौन कौन अट्टहास, कुछ सवाल और जवाब में कुछ नहीं। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ा मेरा शरीर काँप रहा हो और एक सात आत्माओं के झुंड ने मुझ पर आक्रमण कर दिया हो। हड्डियां चिटक सी गई हो और मारे भय का शरीर प्राण छोड़ने को विवश हो। आवाज आवाज सुन, मैं टैगोर, गांधी, भगत हूं। नहीं 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 नहीं, तुम किताबें हो, तुम्हें तो मैंने माटी दे रखा है। कल ही विवेक, नेहरू और पटेल को जलाया है। दीमक उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, दीमक नहीं जलता है, उसे जलाने का आग नहीं बना। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, निराला, बिस्मिल्लाह और नागार्जुन ने, वो खुद जल गए मगर दीमक नहीं जले। तुम्हें भी खा रहे हैं, अब तुम्हें भी जलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, गंभीर रुदन, 32 हाथ एक साथ। भय में मरते आदमी को ईश्वर की चीख सुनाई देती है। मुझे कई सारे ईश्वरों की चीख सुनाई दी, मैं पहचान नहीं पाया। गहरा सन्नाटा, कटकटी दांतों के बीच राम। कौन राम? वही जिसे मारीच ने छला और फिर उसने कई सारे मारीच पैदा किए जो छल रहे हैं राम को। नहीं नहीं नहीं, वो राम जिसे तुम्हारी आजी गाती थी, कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। और तुम चले आए। अंधेरे ने परछाई को डुबो लिया, घिघिया कर ही बेहोश। सूरज माथे पर था और आंखें अंधेरे में डूबी। जिस्म पर 40 हाथों का निशान, जो मौत से लौटे हुए लोगों का आशीर्वाद था, जिन्होंने हरिकेन का तूफान झेला और कांपते हाथों से जीत की नाव बनाई। हम सुहावन पुरवैया का झोंका भी नहीं संभाल पाए और आज उनसे बचने का मंत्र ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब मैं और सवाल हम हैं। मैं एक कविता और चाहूँगा प्रस्तुत करने के लिए। 21-22 जो हमारा एज है, 21-22, उसके ऊपर है एक कविता है। मुक्त छंद में ये भी है भैया कि कमरे के एक कोने में मैं पीले चुने से पुते दीवार को देखता, अपनी परछाई ढूंढता जो मेरे सामने ठीक हरी नजर आती। ऊगता, खिसियाता, फिर करवट बदल लेता। मैं वो नहीं हूँ, शायद तुम हो। यात्रा में उन सहयात्रियों की आंखों को देखता जो किसान से मजदूर बनने की फिराक में शहर की तरफ रवाना हुए हैं। पुतलियों की अंदर डबडबाई हुई और बाहर नई चमक ली हुई। वो चमक बड़े बड़े इमारतों के ऊपर लगी सफ़ेद लाइट की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। काला पारदर्शी नहीं होता ना, काला पारदर्शी नहीं होता, इसलिए तुम्हें नहीं दिखता। तुम उसे सफ़ेद बनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वो नहीं कर सकता, शायद तुम करो। गज़ल सुनता, नज्म पढ़ता, गीत गाता, इश्क करता, मिलता बिछड़ता, रोता गाता मैं, पर क्या करता जो 21-22 का हुआ हूँ। ये मेरे उम्र का बसंत है जो श्रापित है। मैं अपने पूर्वजों का आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने अपने आजी के पुराने बक्से में बाबा की पुरानी चिट्ठियाँ पढ़ी, पापा के टेलीफोन पर टी पी घंटों करता रहा और अब मोबाइल पर ये कविता लिख रहा हूँ। मैं इस युग के सबसे तेज़ बदलने वाले समय में पैदा हो गया, जो समुद्र के संक्रमणकालीन पेटी में पैदा होने वाले जीव की तरह हैं, जो कब विलुप्त हो जाए नहीं पता। तुम मेरी बात मानो, मैं वो नहीं हूँ, शायद तुम हो। धन्यवाद।